हेलो वर्ल्ड, वेलकम बैक टू योर अपना चैनल, छोटा सा नन्हा सा चैनल पाठशाला। आज क्लास 12 जो है, क्लास 12 का जो चैप्टर चल रहा था, कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस पोटेंशियल एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो चल रहा था, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो कैसे आगे बढ़ाएंगे? तो आज हम लोग सीखेंगे कुछ कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स जो कि परीक्षा में आ सकता है, या फिर उसी कॉन्सेप्ट जो है उसको लगा के कोई न्यूमेरिकल आ सकता है जेईई पे, या फिर नीट पे, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम में। चलो देखते हैं। पहला वाला प्रॉब्लम हम लोग ले लेते हैं। पहला वाला जो प्रॉब्लम है, 1 नंबर प्रॉब्लम, सिर्फ फिगर ड्रॉ करेंगे, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये और ये इसके बीच से लिया गया है। ये जो है ये d/2 है एंड दैट इज ऑल्सो d/2, ठीक ना। और ये जो है ये a/2 है और e भी a/2 है। टोटल सरफेस एरिया कितना है? a है और टोटल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज d। तो इसके बीच में क्या किया गया है? इसके बीच में जो है डायरेक्ट्स को रखा गया है। कितना है? k1 है, ये k2 है और ये कितना है? k3 है। तो हम लोग को जो करना है, इसका इक्विवेलेंट डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट को निकालना है। फाइंड द इक्विवेलेंट डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। हाउ टू फाइंड? देखो यहां पर क्या है, ये पॉजिटिव प्लेट, दिस इज नेगेटिव प्लेट, हुआ ना। तो यहां पर क्या होगा? नेगेटिव, यहां पर क्या होगा? पॉजिटिव, ऐसे करके चलते जाएगा, ठीक ना। तो यहां पर क्या दिखाई पड़ रहा है कि K1 और K2 जो है, जिसका डायरेक्ट्रिक्स K1 एंड K2 है, दे आर इन पैरेलल, दे आर इन पैरेलल बिकॉज देयर पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। तो अगर दोनों का सेम हुआ तो C इक्वल्स टू हम लोग क्या जानते हैं? एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, एप्सिलॉन नॉट इंटू a/d। अगर डायरेक्ट्रिक्स रहा तो वहां पर k, ठीक है। तो पहला वाला जो है K1 के लिए क्या लिखेंगे? C1 इज इक्वल्स टू, इसका एरिया कितना है? एरिया a/2 है, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू लिखेंगे a/2। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K1। और उसका जो विड्थ है, विड्थ कितना है? d/2 है। तो दोनों अगर कट गया तो एप्सिलॉन नॉट इंटू a इंटू K1/d आएगा, ठीक ना। एकदम सही। उसके बाद देखो C2 जो निकालेंगे, C2 एकदम सेम है, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट इंटू a/2 इंटू K2 बाय नीचे क्या लिखेंगे? d/2। दैट इज इक्वल टू क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू a इंटू K2/d। तो C1 C2 मिल गया। अगर दोनों पैरेलल है तो उसके लिए क्या होगा? हम लोग क्या जानते हैं? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आएगा, लिखते हैं C(12). C(12) जो होगा दैट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 इफ दे आर इन पैरेलल कनेक्शन। अगर दोनों पैरेलल कनेक्शन में हुआ तो वहां पर क्या होगा? C(12) जो होगा दैट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। तो C1 और C2 जो है हम लोग पहले निकाल चुके हैं इसको, तो यहां पर बैठाएंगे। क्या मिलेगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू a इंटू K1/d और C2 क्या है? प्लस एप्सिलॉन नॉट इंटू a इंटू K2/d। अभी देखो यहां से कॉमन क्या जा रहा है? एप्सिलॉन नॉट इंटू a/d कॉमन है, तो यहां पर रह गया K1 प्लस K2। C(12) मिला। अगर C3 को निकाले तो C3 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट, इसका एरिया कितना है? टोटल एरिया क्या है? ये A है, ठीक। और इसका विड्थ कितना है? d/2। तो इससे पहले डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट को लिखते हैं K3 और नीचे क्या लिखेंगे? d/2। दैट इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू a इंटू K3/d। अभी देखो यहां पर जो है पॉजिटिव नेगेटिव, तो ऐसे अगर कनेक्शन रहा
तो देयर इन द सीरीज कनेक्शन, अगर सीरीज कनेक्शन हुआ तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आएगा दैट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिख देते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आ रहा है, देखो कितना आ रहा है, दिखा पा रहा है ना? हाँ ठीक है, तो इज इक्वल्स टू सी पकड़ लेते हैं। अगर सीरीज में हुआ तो सीरीज में होने के लिए क्या लिखेंगे, वन, दोनों सीरीज में हैं तो उसके लिए क्या लिखेंगे, उसके लिए लिखेंगे 1/C3 प्लस 1/C ऑफ 1 2। अभी इसको बैठा देते हैं, C3 कितना है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट A K3/D प्लस क्या लिखेंगे, C ऑफ 1 2 जो है 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D इंटू K1 प्लस K2। यहां से इसको बिठा देते हैं ऊपर वाला, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये जो है दैट इज 1/C जो आएगा, 1/C इज इक्वल टू 1/C इज इक्वल टू, हाँ दिखा पड़ा, 1/C इज इक्वल टू D बाय क्या लिखेंगे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू K3 प्लस क्या लिखेंगे D बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू A और नीचे क्या रह गया K1 प्लस K2। है ना समझ में? अभी देखो टोटल प्लेट को अगर ले लेते हैं, टोटल दोनों प्लेट मिला के अगर ले लेते हैं इक्विवेलेंट, तो C इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखते हैं, C इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दैट इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, लिखते कि एप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू K बाय D। तो इसको जो है इसको यहां पर बैठाना है C के स्थान पर, इक्विवेलेंट डायरेक्ट कांस्टेंट निकालना है, तो 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू K और ऊपर में D चल गया, और यहां से जो कॉमन जाने वाला है D बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू A, तो ब्रैकेट में कौन रह गया 1/2 K3 प्लस 1/K1 प्लस K2। तो D कट गया, एप्सिलॉन नॉट कट गया, A कट गया, तो इक्विवेलेंट डायरेक्ट कांस्टेंट K दैट इज इक्वल टू क्या है 1/2 K3 प्लस 1/K1 प्लस K2 इज द आंसर। ये आंसर है, समझ में आया होगा, एकदम इजी तरीके से सॉल्व किए इसको। हाँ चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं। दो नंबर जो प्रॉब्लम लेंगे बहुत इजी है एकदम, पकड़ लो कि लिख देते हैं यहां पर C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू कितना दिया है 30 पिकोफैराड, ठीक ना, ये दिया हुआ है। एंड C4 जो है दैट इज इक्वल टू 120 पिकोफैराड, है ना। तो ये जो कनेक्शन है, कनेक्शन कैसे है इसको पहले देख लेते हैं। ये है ऊपर में दो पैरेलल है, ये और इसके साथ और एक दो है ऐसे, एंड दे आर कनेक्टेड टू आवर सोर्स। ठीक, कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं क्या क्या है, C1 C2 C3 C4। यहां पर C1 है, C2 C3 एंड C4, और यहां पर जो सोर्स है, सोर्स का पोटेंशियल कितना है 140 वोल्ट एंड दैट इज DC डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट से ही इसका चार्जिंग होगा। तो यहां पर इस तरह का जो प्रॉब्लम है इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है, पूछा गया था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फोर कैपेसिटर। तो ये जो है C1 C3 C4 एंड C2 जो है इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा ड्यू टू द 140 वोल्ट ऑफ DC, इसको हम लोग को निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसका कॉन्सेप्ट कैसे आगे बढ़ेंगे, जानते हो ना कैसे आगे बढ़ना है। पहले ये चारों जो कैपेसिटर है इसका इक्विवेलेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो C3 C2 क्या है,
C23 लिख देते हैं, देयर इन पैरेलल, तो C2 प्लस C3। यहां पर देखो C2 C3 कितना है, 30 प्लस 30 तो 60 पिको फैराड हो गया। पिको मतलब 10 to the minus 12 हो गया, मिल गया। अभी इस दोनों के बदले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया और तीनों क्या है, सीरीज में है। तो 1/C इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 1/C1 प्लस 1/C23 प्लस क्या लिखेंगे, 1/C4। C1 कितना है, 1/30, 23 कितना मिला, 1/60 प्लस ये कितना है, 1/120। तो उसके एलसीएम जो आएगा दैट इज 120। तो यहां पर कितना आ रहा है, 4, यहां पर 2 और यहां पर 1, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, 7/120। तो यहां पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू कितना मिला, 120/7, दैट इज पिको फैराड। ठीक ना, इसको कन्वर्ट कर देते, 120/7 इंटू 10 to the power -12 फैराड। ये कैपेसिटेंस निकला है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। समझ में आया होगा, ठीक ना। अभी देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये है कैपेसिटर, इसका पैरेलल जो होगा उसका कैपेसिटर इक्विवेलेंट, यहां पर कैपेसिटर। तीनों जो कैपेसिटर होगा उसका चार्ज सेम होगा। ठीक, तो पहले चार्ज को निकाला जाए। तो यहां पर Q जो होगा, Q इज इक्वल टू क्या होगा, C इंटू V। C कितना मिला, 120/7 इंटू V कितना है, V 140 है, 140 और इंटू 10 to the power -12। 7 2 जा कट गया 0, तो दोनों 0 है तो 10 to the power -10 लिख देते हैं। और यहां पर कितना आएगा, 24 इंटू 10 to the -10 कूलम, मिल गया। अभी C1 जो है उसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल आएगा दैट इज V1 इज इक्वल टू, चार्ज तो सेम है, सीरीज में अगर रहा तो चार्ज हर एक कैपेसिटर जो है उसमें सेम रहेगा। तो Q बाय क्या लिखेंगे, C1। तो Q कितना है, 24 इंटू 10 to the power -10 और नीचे C1 कितना है, 30, दैट इज 30 इंटू 10 to the power -12। तो यहां पर अगर कैलकुलेशन किया जाए तो यहां पर क्या मिलेगा, 80 वोल्ट। तो V1 जो होगा दैट इज 80 वोल्ट, मिल गया। अभी C4 जो है, C4 के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो V4 इज इक्वल टू कितना आएगा, Q बाय C4 आएगा। तो Q कितना है, Q है 24 इंटू 10 to the power -10 और C4 कितना है, 120 पिको है तो 10 to the power -12। तो यहां पर कितना आएगा, 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट मिल गया। तो एगो 40 वोल्ट, 80 वोल्ट और एगो 20 वोल्ट, यहां पर लिख देते हैं दैट इज 20 वोल्ट। अभी देखो C3 एंड C2 जो है दे आर इन पैरेलल कनेक्शन और देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो तो आया 60 पिकोफैराड आया। तो यहां पर जो करेंगे इसको मिटा देते हैं, 24 इंटू 10 to the -10 है टोटल चार्ज। तो वहां पर जो मिलेगा V(2) 3 जो मिलेगा, चार्ज कितना मिला था इसके साथ, चार्ज लिखते V(2) 3, चार्ज कितना था, 120/7 इंटू 10 to the -12 इंटू चार्ज हम लोग कितना मिला था, इंटू 140 बाय नीचे में कितना होगा, C2 प्लस C3 मतलब 60। तो 60 इंटू 10 to the power -12, ये दोनों तो कट गया, ये 7 2 20 हो गया, ये 0 0 कट गया, ये 3 हो गया और यहां पर कितना आ रहा है, 40, दैट इज 40 वोल्ट। अभी देखो ये दोनों पैरेलल है तो उसके लिए दोनों में पोटेंशियल कितना रहेगा, 40 वोल्ट। तो हम लोग का लास्ट एंड फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, दैट इज 80 वोल्ट कॉमा दोनों में कितना है, 40 वोल्ट कॉमा 40 वोल्ट और वहां पर कितना है, 20 वोल्ट। इस तरह का न्यूमेरिकल्स प्रोबेबल है। ठीक, ये आ सकता है एग्जाम में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में ये जो न्यूमेरिकल किए हैं दैट इज इंपॉर्टेंट।
ये 2 नंबर हुआ, दैट इज अ कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स। 3 नंबर जो करेंगे ये और भी कंसेप्चुअल है। देखो ये क्या दिया है, ऐसे करके घुमा दिया ये और ये, ठीक ना, घुमा के कहा गया, यहां पर है ये, यहां पर एगो है ये, यहां पर है और यहां पर है, दैट इज ए एंड बी। यहां पर कितना, C1 C2 C3 C4, C1 C2 C3 एंड C4, ठीक ना, ये स्ट्रक्चर है। हाँ, ये जो स्ट्रक्चर है यहां पर बोला गया है कि C1 इज इक्वल्स टू C2 इज इक्वल्स टू C3 इज इक्वल्स टू C4, 9 माइक्रोफैराड। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो पहले क्या करना है, पहले करना है ये जो सर्किट है, सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। पहले पॉइंट ले लो, पॉइंट ले लेते हैं, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। देखो कैसे एक्सपैंड करना है। बी पॉइंट जो है ये ऐसे है, ठीक ना, तो यहां पर जो करना है, बी पॉइंट के साथ कौन जुड़ा है, C1 जुड़ा है, और C1 के साथ कौन जुड़ा हुआ है, C3 जुड़ा हुआ है, और ए और बी जो है, ए और बी जो है उसके साथ कौन है, ये C4 है, ठीक ना, C4 है, ये मिल गया। अभी देखो ये ए जो है, ए के साथ कौन गया, ए के साथ हम लोगों का C2 गया है, ए के साथ C2 गया है, और यहां से C2 एंड C3 जो है बी के साथ कनेक्टेड है, ये C3 हो गया, ठीक हो गया, और ये C1 जो है, C1 बी के साथ है, ये C1 ले लिए, C1 बी के साथ है और इसके बीच में कनेक्टेड है। देखो ये सिंप्लीफाइड फिगर है, ठीक ना, तो ये जो सिंप्लीफाइड फिगर है हम लोगों ने ड्रॉ करना सीख लिया है। अगर ये ड्रॉ हो गया उसके बाद तो इजी है सर, ये दोनों जो है ये पैरेलल है, ऑब्वियसली दोनों पैरेलल, इसके इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, 1 माइक्रोफैराड प्लस 9 माइक्रोफैराड, दैट इज इक्वल्स टू 18 माइक्रोफैराड मिल गया। अभी जो है 18 माइक्रोफैराड जो मिला वो C2 के साथ क्या है, सीरीज में है, तो वहां पर क्या लिखेंगे, 1 by C डैश, दैट इज इक्वल्स टू 1 by 9 प्लस 1 by 18, दैट इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 2 plus 1 by 18, दैट इज इक्वल्स टू 3 by 18। तो C डैश जो मिल रहा है दैट इज 6 माइक्रोफैराड मिल गया। अभी 6 माइक्रोफैराड, ये सब जो मिला के 6 माइक्रोफैराड मिला है, ये जो 6 माइक्रोफैराड है इसके साथ ये C4 जो है, C4 पैरेलल है, तो वहां पर C डबल डैश्ड इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 6 माइक्रोफैराड, उसके साथ जो है 9 माइक्रोफैराड, C4 का वैल्यू कितना है, 9 माइक्रोफैराड। ये दोनों जो होगा अगर सीरीज पैरेलल में रहा तो दोनों ऐड अप हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 15 माइक्रोफैराड। कितना इजी है स्टूडेंट्स, इट इज सो इजी एंड सो इजीली सॉल्व्ड। समझ में आया ना, चलो आगे बढ़ते हैं, एक ट्रिकी वाला प्रॉब्लम देते हैं। चलो एक ट्रिकी वाला प्रॉब्लम करते हैं, देखते हैं कैसे आता है। ये 4 नंबर है, 4 नंबर में क्या है, कितना मजा आ रहा है ना, मजा ही मजा है। ये और ये, और इसके साथ जो है, इसके साथ जो ये है और यहाँ पर ये कनेक्टेड है, दैट इज, ठीक ना, यहाँ पर C1 C2 एंड C3 है, यहाँ पर A पॉइंट और यहाँ पर क्या है, B पॉइंट। इसको देखो, ये जो सर्किट है इसमें ये शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब ये इसको वहां से हटा दो, इसको ये नहीं रहेगा, सिर्फ C1 एंड C2 रह जाएगा। तो C1 एंड C2 जो है वो कितना दिया है, C1 इज इक्वल्स टू C2 इज इक्वल्स टू C दिया। अगर ये दिया है, अगर दोनों पैरेलल हुआ C1 एंड C2 तो वहां पर C जो इक्विवेलेंट मिलेगा दैट इज C1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू C प्लस C, दैट इज इक्वल्स टू 2C।
ये था ट्रिकी प्रॉब्लम। सिर्फ इसको जानना है कि ये सर्किट को शॉर्ट किया गया है, तो ये जो है ये बंद हो जाएगा, यहां से चढ़ जाएगा, डिसअपियर, देन सॉल्व दैट इक्वेशन। तो आज के लिए 4 न्यूमेरिकल अपना कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर करो। हम लोग आगे भी बढ़ेंगे और सीखेंगे और इसके बारे में जानेंगे, और नेक्स्ट जो है हम लोग ओहम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ में घुसेंगे। और किरचॉफ्स लॉ जो है वहाँ पर बहुत सारा न्यूमेरिकल्स है, और ये जो न्यूमेरिकल्स है ये बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो गुड नाइट, सब्बा खैर, शुभ रात्रि, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।